हेलो गाइज, मैं हेमराज देवासी, वरिष्ठ अध्यापक, आपका प्रिंस क्लासेज के ऑनलाइन चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, सब आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई में मस्त होंगे। मित्रों, आज हम बात करेंगे चतुर्थ श्रेणी एवं सीयूटी एग्जाम, जिसके अंदर सामान्य विज्ञान के जो सवाल आते हैं उनकी हम बात करेंगे। मित्रों, विज्ञान के अंदर 4th ग्रेड या चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 और इसी को टारगेट लेके हम चल रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर पोस्ट बहुत ज्यादा है। चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 और साइंस के टोटल 5 सवाल आएंगे। मित्रों, ये वीडियो जो भी है विद्यार्थी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, जहां पर 5 सवाल आपको जनरल साइंस के पूछे जाएंगे, उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण होने वाला है वीडियो। मित्रों, अब हम चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा, इसके अंदर जो विज्ञान के अंदर पहला टॉपिक है वह है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, इसकी हम आज डिटेल से चर्चा करेंगे कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। और जो भी विद्यार्थी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके अंदर फर्स्ट पेपर के अंदर भी ये टॉपिक दिया गया है। तो मित्रों, आपको इस क्लास को व्यवस्थित ढंग से पढ़ना है और आपसे अनुरोध करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि मित्रों चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 का साइंस का पूरा सिलेबस यहाँ करवाया जाएगा और गणित का पूरा सिलेबस यहाँ फ्री में करवाया जाएगा। आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। बस मित्रों, आपसे इतनी सहायता चाहिए कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर एवं सब्सक्राइब करें। अब हम बात करते हैं भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। इन दोनों में क्या क्या अंतर होता है, ये एक सारणी बना करके मैं समझाऊंगा। लिखेंगे भौतिक परिवर्तन, दूसरा लिखेंगे रासायनिक परिवर्तन। अब भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, इसकी सबसे पहले हम परिभाषा लिखेंगे। मित्रों, व्यवस्थित पढ़ेंगे, आपको नोट्स बनाना है, नोट्स एग्जाम से पहले जरूर पढ़ना है। ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था या मैं कह दूं भौतिक गुणधर्म में परिवर्तन होता है। मित्रों, परिभाषा सिंपल है, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था या गुणधर्म में परिवर्तन होता है। पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, वे भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। वे भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। अब हम बात करेंगे रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। यहाँ भौतिक अवस्था है तो वहां रासायनिक गुणधर्म में परिवर्तन होता है। तो यहां लिखेंगे परिभाषा के अंदर, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणधर्म में परिवर्तन होता है, वे रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। यहां तक आप समझ गए होंगे कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थों की भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन। ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थों की रासायनिक गुणधर्म में परिवर्तन होता है वे रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है
इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। और यहां आपको ध्यान रखना है, इसमें नया पदार्थ बढ़ता है, यह आपको ध्यान रखना है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, इसमें नया पदार्थ बढ़ता है। जैसे हमने कांच के 2 या 3 टुकड़े कर दिए, तो ये कौन सा परिवर्तन होगा? भौतिक परिवर्तन, क्योंकि कांच का टुकड़ा है, उनमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन यहां पर हम देखें तो जो सेब है उसको काटने पर कुछ समय बाद में भूरे रंग में बदल जाती है। इसका मतलब वहां क्या हो गया? भूरा रंग वाला नया पदार्थ बन गया है। अतः इसमें क्या होता है? नया पदार्थ बनता है, और इसमें किसी भी प्रकार का कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। दूसरा पॉइंट याद रखना। तीसरा पॉइंट मित्रों, ये उत्क्रमणीय प्रक्रम है। यह उत्क्रमणीय प्रक्रम होता है। अतः भौतिक परिवर्तन में उत्क्रमणीय प्रक्रम है, मतलब अभिकारक से उत्पाद में, उत्पाद से अभिकारक में बदला जा सकता है। कैसे? कोई अभिकारक है, उसको हम क्या करेंगे? उत्पाद में बदलेंगे, और सेम कंडीशन वापिस देने पर वो उत्पाद किसमें बदल जाएगा? अभिकारक। यहाँ आपको विस्तार से आगे समझाएंगे उदाहरण लेकर। यहाँ इतना ध्यान रखना, ये उत्क्रमणीय प्रक्रम है, तो वो क्या है? अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। यह अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है। जैसे आपने एक नमक लिया, नमक को किसमें घोल दिया? पानी के अंदर। पानी को आपने वापिस क्या कर दिया? गर्म कर दिया, तो पानी ऊपर भाप बन जाएगा, और आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? नमक। मतलब समझ गए होंगे कि नमक को आपने उत्पाद में बदला, मतलब पानी में घोलना, पानी के अंदर घुल जाएगा, और यहाँ पर आपको पानी घुला हुआ नमक मिलेगा। अब नमक को पानी में घोलने पर घुल जाएगा, और इसको वापस गर्म करेंगे नमक की पानी को, तो पानी है वो भाप बढ़ के ऊपर उठ जाएगा, और आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? नमक प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? अभिकारक उत्पाद में बदल गया, मतलब पानी के अंदर घुल गया, और उसको गर्म करने पर वापिस आपको क्या प्राप्त हो गया? अभिकारक प्राप्त हो गया। इसे हम क्या कहते हैं? उत्क्रमणीय प्रक्रम कहते हैं। नमक को पानी में घोल दिया, नमक गायब हो गया, पानी को गर्म किया आपने, वापिस आपको नमक प्राप्त हो गया, मतलब अभिकारक आपको वापिस प्राप्त हो गया। इस प्रकार के अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? उत्क्रमणीय प्रक्रम। आगे हम बात करेंगे, यह अस्थायी होता है। यह एक अस्थायी प्रक्रम है। अस्थायी प्रक्रम है। अस्थायी क्यों? आपने सबसे पहले नमक को पानी के अंदर पूरा घोल दिया, घोलने के बाद में आपको वापिस नमक प्राप्त हो गया। इसका मतलब ये स्थायी रूप से नहीं घुला, पूरा का पूरा घुलने के बाद में जीवन भर वो आप उस नमक को प्राप्त ही नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं है। नमक को पानी में डाला, घुल गया, घुलने के बाद में आप वापिस उसको प्राप्त कर सकते हैं, मतलब ये प्रक्रम अस्थायी है, स्थायी नहीं है, परमानेंट नहीं है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन देखा जाए तो यह स्थायी प्रक्रम है। स्थायी प्रक्रम है। यहां तक मित्रों आपको समझ में आ गया होगा। पहला पॉइंट क्या है? परिभाषा। ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थों की रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, इसमें नया पदार्थ बनता है। ये उत्क्रमणीय प्रक्रम है, मतलब अभिकारक को उत्पाद में बदलो, उत्पाद को वापिस अभिकर्मक में बदल सकते हैं। लेकिन ये क्या है? अनुत्क्रमणीय है। अनुत्क्रमणीय का मतलब होता है आप अभिकारक लोगे, अभिकारक, और अभिकारक लेने के बाद में वो किसमें बदल जाएगा? उत्पाद के अंदर, और उत्पाद को वापिस आप इसमें अभिकारक में नहीं प्राप्त कर सकते। क्यों? क्योंकि नया पदार्थ बन जाता है, उसके कारण वापिस वो प्राप्त नहीं कर सकते। ये स्थायी प्रक्रम है, और ये क्या है? अस्थायी प्रक्रम है।
ये दोनों आप, ये जो आपको मैंने लिखवाया है, यह अंतर आपको याद रखना है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण। मित्रों यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात करेंगे भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म के बारे में। अब हम बात करेंगे भौतिक गुणधर्म के बारे में, गुण धर्म, और यहां पर बात करेंगे रासायनिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म क्या होता है, रासायनिक गुणधर्म क्या होता है? वे गुणधर्म जो किसी पदार्थ की पहचान या संगठन को परिवर्तन किए बिना वे गुणधर्म जो किसी पदार्थ की पहचान या संगठन को परिवर्तन किए बिना ये ध्यान रखना कि वे गुणधर्म जो किसी पदार्थ की पहचान या संगठन को परिवर्तन किए बिना मापा जा सकता है, यानी उसी में किसी भी कोई परिवर्तन नहीं किए और बिना परिवर्तन किए हुए हम उस गुणधर्म को देख सकते हैं आसानी से। पहला गुणधर्म आप लिखोगे रंग, मतलब कोई भी पदार्थ है उसका रंग कैसा है, उस पदार्थ को देखकर हम बता सकते हैं। जैसे नमक का कैसा है, सफेद है। जैसे दूसरा कोई पदार्थ आप ले लो, उसका रंग अलग होगा, तो रंग क्या है, भौतिक परिवर्तन है, कलर, यानी हम उस किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन किए बिना किसी भी पदार्थ के कलर को देख सकते। पहला गुणधर्म क्या हो जाएगा, रंग। दूसरा हो जाएगा इसका आकार, साइज, यानी किसी भी पदार्थ की अलग अलग पदार्थ की साइज अलग अलग होती है और इसको किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन किए बिना उसकी साइज हम आराम से देख सकते हैं। पदार्थ का कलर देख सकते हैं, वस्तु का आकार देख सकते हैं, और गलनांक, कवतनाक, गलनांक और कवतनाक। गलनांक को कहते हैं मेलिंग पॉइंट और कवतनाक को कहते हैं बोलिंग पॉइंट। और घनत्व, डेंसिटी। मित्रों आपको मैंने बताया कि भौतिक गुणधर्म क्या है, वे गुणधर्म जो किसी पदार्थ की पहचान या संगठन को परिवर्तन किए बिना मापा जा सकता है या देखा जा सकता है। जैसे ये आपके पास में मार्कर है, इसका देखो, इसका ढक्कन का कलर अलग है, आसमानी, और इसका क्या है, ब्लैक, यानी कलर से हम डिवाइड कर सकते हैं कि इसका कलर ये है, इसका कलर ये है। दूसरा आकार, आप देखोगे इस ढक्कन का आकार छोटा है, इस ढक्कन का आकार छोटा है, इसका आकार क्या है, बड़ा है। मतलब भौतिक गुणों के आधार पर हम इन दोनों को अलग कर सकते हैं। इसका साइज बड़ी है, इसकी साइज छोटी है। उसके बाद में गलनांक, हम दो पदार्थ को एक साथ में समान ताप पर उबालेंगे तो हम देखेंगे कि कौन जल्दी उबलना शुरू हो जाता है, तो उसका गलनांक अलग अलग होता है। कवतनाक, हम दो वस्तुओं को जमाएंगे और उस वस्तु, कौन सी वस्तु है जो सबसे पहले जम जाती है, कवतनाक। घनत्व, तो पानी और तेल में घनत्व किसका ज्यादा है, तेल का, पानी का क्या है, कम है। तो अलग अलग वस्तुओं का घनत्व हम आराम से पता कर सकते हैं कि किसका घनत्व कम है और किसका घनत्व ज्यादा है। अतः इसमें किसी भी प्रकार का रासायनिक परिवर्तन करने की जरूरत नहीं होती है, आराम से हम उसको देखकर बता सकते हैं कि इन दो वस्तुओं में ये अंतर है। उस गुणधर्म को हम क्या कहते हैं, भौतिक गुणधर्म कहते हैं। रासायनिक गुणधर्म में आपको ध्यान रखना है कि वे गुणधर्म
वे गुणधर्म, कौन से गुणधर्म? रासायनिक गुण, वे गुणधर्म जो किसी पदार्थ की पहचान या संगठन, वे गुणधर्म जो किसी पदार्थ की पहचान या संगठन को परिवर्तन किए बिना नहीं मापा जा सकता है, रासायनिक गुणधर्म कहलाते हैं। रासायनिक गुणधर्म कहलाते हैं। मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि वे गुणधर्म जो किसी पदार्थ की पहचान या संगठन को परिवर्तन किए बिना मापा जा सकता है। इनमें इनको मापने के लिए किसी भी पदार्थ में किसी भी प्रकार की कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं करना होता है। और वे गुणधर्म जो किसी पदार्थ की पहचान या संगठन को परिवर्तन किए नहीं मापा जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? रासायनिक गुणधर्म कहते हैं। रासायनिक गुणधर्म के अंदर आपको याद रखना है पदार्थ की ज्वलनशीलता, ज्वलनशीलता, दूसरा याद रखना है क्षारीयता, अम्लीयता, ज्वलनशीलता, क्षारीयता, अम्लता, घुलनशीलता, ऑक्सीकरण अवस्था, रेडियोधर्मिता, ये सभी गुणधर्म क्या है? रासायनिक गुणधर्म है। किसी भी पदार्थ के भौतिक गुणधर्म मापने के लिए कोई भी बिना परिवर्तन किए हम माप सकते हैं, लेकिन ऐसे गुणधर्म जिसको किसी पदार्थ की पहचान संगठन को परिवर्तन किए बिना नहीं मापा जा सकता, उसको हम क्या कहते हैं? रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म ये आपको याद रखना है ज्वलनशीलता, क्षारीयता, अम्लीयता, घुलनशीलता, ऑक्सीकरण अवस्था, रेडियोधर्मिता। यहां तक दोस्तों आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करेंगे भौतिक और रासायनिक गुणधर्म में एग्जाम्पल। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? कौन सा स्थायी है, कौन सा अस्थायी है, कौन सा उत्क्रमणीय है, कौन सा अनुत्क्रमणीय है, कौन सा स्थायी है, कौन सा अस्थायी है, और भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म कौन से हैं वो आपको हमने बता दिए। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात करेंगे भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण। भौतिक परिवर्तन के उदाहरण और रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण। मित्रों, वीडियो लंबा बन जाएगा तो मैं सबसे पहले एक एक करके लिख दूं, फिर आपको क्या कर देंगे, समझा देंगे। ठीक है दोस्तों। मित्रों, बात करेंगे हम भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म के बारे में। विस्तार से बात करेंगे भौतिक परिवर्तन के उदाहरण एवं रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण। पहला है काटना। काटना, काटना में आपको याद रखना है कागज को तोड़ना। कागज को हम तोड़ेंगे, एक से दो ज्यादा टुकड़े में करेंगे तो ये कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। लकड़ी को काटना, लकड़ी को काटना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। कांच को तोड़ना, कांच के टुकड़े में बदलना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। इसका मतलब ये आपके भौतिक परिवर्तन के उदाहरण याद रखना है। किसी वस्तु को हम तोड़ेंगे तो वो कौन सा परिवर्तन हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ है घुलना, जैसे नमक का पानी में घोलना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। पानी को नमक को पानी के अंदर घोलना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। जैसे चीनी है, चीनी को पानी में
घोलना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। घोलने में आपको याद रखना है नमक या चीनी को पानी के अंदर घोलना। तोड़ना, तोड़ने यहाँ काटना और तोड़ना एक ही बात है। हमने यहाँ तोड़ना लिख दिया है, कागज को छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर तोड़ना, लकड़ी को काटना, कांच के टुकड़ों में बदलना। तो ये तोड़ना आप यहाँ से हटा देंगे। तोड़ना और काटना क्या है? सेम है। आगे हम बात करें पिघलाना। पिघलाना जैसे बर्फ को पिघलाना, बर्फ को पिघलाना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि बर्फ को ठंडा करके वापस हम पानी बना सकते हैं। जैसे सोने को पिघलाना, सोने को पिघलाना। अब सोने को पिघला करके हम अलग अलग आकार की वस्तु बना सकते हैं, लेकिन सोना तो सोना ही रहेगा। तो ये भी कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। लोहे को पिघलाना, लोहे को पिघलाना ये भी कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। लोहे को अलग पिघला करके अलग अलग आकार की हम वस्तु बना सकते हैं। ये भी क्या है? भौतिक परिवर्तन है। आपको ये भी याद रखना है, मोम को पिघलाना। अब मोम को पिघलाना ये भी कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। उसके बाद में चमकना, चमक अलग अलग होती है मित्रों। अलग अलग वस्तु की चमक क्या होती है? अलग अलग होती है। जैसे चमकना, कांच का चमकना, कांच का चमकना। और इस पर हम क्या कर देते? पॉलिश कर देते, तो इसकी चमक क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो कांच पर पॉलिश करने पर चमक कम हो जाती है। कांच पर पॉलिश करना, अब आपने कांच के ऊपर पॉलिश कर दी तो इसकी चमक क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अतः ये कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। जैसे पीटी के प्लेटिनम के तार को गर्म करने पर, पीटी के तार को गर्म करेंगे तो क्या होगा? अधिक चमकता है। गर्म करने पर चमकना, प्लेटिनम तार को जैसे हम गर्म करेंगे तो उसकी चमक बढ़ जाएगी। ये भी कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। कांच पर पॉलिश कर दी, चमक कम हो जाएगी। ये भी कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन, जैसे मैं पानी को बता दूं, कोई पदार्थ है ठोस से द्रव में बदलेगा, द्रव से गैस में बदलेगा, गैस से द्रव में बदलेगा, द्रव से ठोस में बदलेगा। यह अवस्था परिवर्तन है। यह भी कौन सा है? भौतिक परिवर्तन है। आपको ध्यान रखना है कौन सा है? भौतिक परिवर्तन। इसमें आपको याद रखना है, जैसे यहां अवस्था परिवर्तन के प्रक्रम के नाम ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन का मतलब ठोस का सीधे गैस में बदलना, और वाष्प को ठंडा करने पर द्रव में बदलना संघनन। संघनन क्रिया, द्रव को गर्म करने पर बदल जाएगा वाष्पन। वाष्पन क्रिया, और ठोस को द्रव में बदलना पिघलना। जैसे द्रव का ठोस में जमना, पिघलना। ये सभी प्रक्रम किस में आ जाएंगे? अवस्था परिवर्तन में। ठोस का द्रव में, द्रव का गैस में, गैस का द्रव में, द्रव का ठोस में। ऊर्ध्वपातन, संघनन, वाष्पन, जमना, पिघलना जो भी है ये सभी किस में आ जाएंगे? अवस्था परिवर्तन में। और ये किसके उदाहरण है? भौतिक गुणधर्म के। उसके बाद में आपको अन्य में याद रखना है, जैसे बल्ब का जलना कौन सा परिवर्तन है?
भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि लाइट बंद करोगे तो वापिस बंद हो जाएगा, लाइट चालू करोगे वापिस चालू हो जाएगा। लोहे को चुंबक में बदलना, लोहे को चुंबक में बदलना, ये भी कौन सा प्रक्रम है? भौतिक परिवर्तन। तो आपको ध्यान रखना, भौतिक परिवर्तन के काटना, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, लकड़ी को काटना, कांच को तोड़ना, ये सब क्या? काटना या तोड़ना, दोनों ही भौतिक परिवर्तन। घुलना, नमक का पानी में घोलना, चीनी को पानी में घोलना, ये सब क्या है? भौतिक परिवर्तन। पिघलाना, मोम को पिघलाना, बर्फ को पिघलाना, सोने को पिघलाना, लोहे को पिघलाना, ये सब क्या है? भौतिक परिवर्तन। चमकना, लोहे, ये कांच पर पॉलिश करने पर इसकी चमक कम हो जाती है, प्लेटिन के तार को गर्म करने पर अधिक चमकता है, ये सब क्या है? भौतिक परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन, ठोस का द्रव में बदलना, द्रव को गैस में, तो ये सब प्रक्रम किसमें आ जाते हैं? भौतिक परिवर्तन में। अन्य, बल्ब का जलना, लोहे का चुंबक में बदलना, ये सब किसमें आ जाएंगे? भौतिक परिवर्तन के अंदर आ जाएंगे। अब हम बात करेंगे रासायनिक परिवर्तन की। जलना, जैसे मोमबत्ती का जलना, ये कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक। ईंधन का जलना, पेट्रोलियम है ये। तीसरा, लकड़ी का जलना, लकड़ी का जलना, ये भी कौन सा है? रासायनिक परिवर्तन। उसके बाद जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, आपको ध्यान रखना, सोना और चांदी है, सोने व चांदी पर हरी परत जमना, ये भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। पकाना, पकाना में आपको ध्यान रखना है, जैसे सब्जी पकाना, सब्जी को पकाना, पकाना का मतलब पक करके तैयार हो जाना, पक करके क्या हो जाना? तैयार हो जाना। फलों को पकाना, मतलब फल पक करके क्या हो जाते हैं? तैयार हो जाते हैं, ये भी कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। श्वसन क्रिया, श्वसन क्रिया भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। हम जो सांस लेते हैं, तो ये श्वसन क्रिया में भी क्या है? एक ऑक्सीजन क्रिया है, और ये श्वसन क्या है? रासायनिक परिवर्तन है, आपको याद रखना। श्वसन किस प्रकार की क्रिया है, तो आपको ध्यान रखना है, रासायनिक क्रिया है। श्वसन क्रिया में क्या होता है? आपके पास में ग्लूकोज होता है, ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जल के अणु निकलते हैं, साथ में आपको ऊर्जा मिलती है। तो ये क्या है? श्वसन क्रिया की अभिक्रिया है। श्वसन, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है, जल, और साथ में आपको क्या मिलती है? ऊर्जा। ये भी एक श्वसन क्रिया क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण, रासायनिक अभिक्रिया, ध्यान रखना, श्वसन की उल्टी, CO2 H2O और प्रकाश, और साथ में क्लोरोफिल, आज आपके बन जाएंगे ग्लूकोज, ग्लूकोज और प्लस जल, ग्लूकोज बन जाएगा और साथ में बन जाएगा जल। ये आपको कौन से प्रकार की है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया, रासायनिक अभिक्रिया है। ग्लूकोज बन जाएगा, और प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ऑक्सीजन। ये आपको ध्यान रखना। ये तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कौन सी क्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया है। पटाखों का विस्फोट, पटाखों में लाल फास्फोरस होता है, और लाल फास्फोरस जल जाता है, तो ये भी क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया है। खाद का निर्माण, जैसे पत्तियों द्वारा खाद का निर्माण, ये भी एक प्रकार की क्या है? रासायनिक प्रक्रिया है। उसके बाद में दहन, दहन का मतलब होता है जलना, जैसे LPG, CNG, LPG का जलना,
घरों के अंदर जो एलपीजी होती है उसका जलना, दहन क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर, पेट्रोल का जलना, ये सभी क्या है, दहन क्रिया है, ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर जलना। उसके बाद में किण्वन क्रिया क्या होता है, एल्कोहल का निर्माण करना। तो किण्वन क्रिया द्वारा एल्कोहल का निर्माण, एल्कोहल का निर्माण, तो किण्वन क्रिया द्वारा एल्कोहल का निर्माण होना, यह भी क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि खाद्य का निर्माण है, दहन क्रिया है, किण्वन क्रिया है, ये सभी कौन सी है, रासायनिक परिवर्तन है। तो आपको रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन के उदाहरण आपको मैंने विस्तार से पढ़ाया है। और इसके बाद में हम बात करेंगे इनके जो एग्जाम के अंदर, परीक्षा में सवाल कैसे आता है, एग्जाम में सवाल, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, उसका हम पीपीटी बना करके आपको ऑब्जेक्टिव करवाएंगे इसी चैनल पर, साइंस एंड मैथ A to Z क्लासेस, इसी चैनल पर आपको इसके महत्वपूर्ण सवाल, कम से कम 50 सवाल आपको करवाएंगे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन का जो पहला पार्ट है ये कंप्लीट हो चुका है, इसमें से ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे एक ही अनुरोध है कि अभी चैनल नया है, इसलिए आपको इसको ग्रोथ कराने के अंदर आपकी अहम भूमिका होगी। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और किसी भी प्रकार की कमी आ रही है इसके अंदर तो जरूर बताएं सर, इस प्रकार से पढ़ाए ताकि हमें आसानी से समझ में आ जाता है। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में।